मिसेस लुब्ना खान, एक ऐसा नाम जिसने जिंदगी की तलखियों को राहत में बदलने का अज़म किया और इसे पाया भी। लुब्ना खान ऐसी शख्सियत की हामिल है जिन्होंने अपनी जिंदगी मुतहरिक रखी और अपने खैर से शर को मात दी और शोबे तालीम में अपना लोहा मनवाया। इनका तजुर्बा किसी दर्सगाह की हैसियत रखता है। उन्होंने माहिर तालीम के साथ ट्रेनिंग की दुनिया को भी फतह किया और अपनी जिंदगी के 30 साल नस्लों को परवान चढ़ाने में सर्व कर दिए। उन्होंने बतौर सिंगल पेरेंट ही बच्चों की परवरिश की और इस नशेबो फराज को मुस्तहकम करने के लिए हर डर और खौफ का सामना किया। आइए बाहिम्मत जामे मर्दी की बोलती मिसाल से आपको मिलवाते हैं ताकि आपके हौसले भी चट्टान की ताबीर हो सके। मैंने अपने कैरियर का आगाज़ जो है बहुत छोटी उम्र से शुरू किया। एक्चुअली मुझे पढ़ाने का बहुत शौक़ था, बड़ा पैशन था मुझे बच्चों को पढ़ाने का। मैंने मैट्रिक करते के साथ ही एक मोहल्ले का स्कूल ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिया और साथ साथ अपनी स्टडीज़ भी जारी रखी। और ये बात है तकरीबन 89-90 की। और उसके बाद वो मेरा पैशन भी बढ़ता गया और मुझे मज़ा आने लगा टीचिंग में। मैं बच्चों को पढ़ाती गई, बहुत छोटे बच्चों से स्टार्ट किया था 1-2 से, फिर स्कूल चेंज किया, बहुत छोटी सी सैलरी होती थी, फिर ऐसे ऐसे बड़े बच्चों की तरफ गए और फिर मैंने मैट्रिक तक पढ़ाया। फिर एक दफ़ा मेरी प्रिंसिपल ने कहा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट साइड पे आओ, आपके अंदर स्किल्स हैं। तो शौक़ तो मुझे था ही। फिर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में गई, मैनेजमेंट साइड में गई और वहाँ पे मैंने बहुत लर्निंग की, लेकिन स्टडीज़ मैंने साथ साथ जारी रखी। बीच में शादी हो गई, शादी के बाद भी मैंने अपनी स्टडीज़ को जारी रखा, लर्निंग को जारी रखा और अब तक मैं एजुकेशन के शोबे से ही वाबस्ता हूँ क्योंकि अभी भी मेरा पैशन है। लेकिन अब ये है कि मैं स्टूडेंट के बजाय टीचर्स को पढ़ाती हूँ। कभी सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दे रही होती हूँ, कभी वैल्यूज़ पे दे रही होती हूँ, कभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे दे रही होती हूँ और कभी उनकी अपनी एकेडमिक सब्जेक्ट्स के ऊपर दे रही होती हूँ। तो ये ट्रेनिंग्स हमारी चलती रहती हैं और मुझे बड़ा शौक़ है कि मैं जो हूँ स्पेशली फ़ीमेल्स को उनकी अपने प्रोफेशन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ दे दूँ, उनकी स्किल्स इतनी डेवलप कर दूँ कि कभी भी ज़िंदगी में खुदा ना खास्ता कोई भी मोड़ ऐसा आए तो वो अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल लें, आगे बढ़ें। और ये मेरा पैशन है, अभी तक मुझे शौक़ है। उसके लिए मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या अगर सोशल वर्क के तौर पे वो मुझे इनवाइट करते हैं तो मैं ज़रूर जाती हूँ और बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हूँ और आई रियली लव टू डू दिस वर्क। देखें, ये शोबा जो है वैसे एक सबसे बड़ी वजह तो यह है कि मेरा पैशन था पढ़ाना, मुझे पसंद था बच्चों को पढ़ाना। उसके बाद फिर टीचर्स को पढ़ाना शुरू कर दिया कुछ सालों से। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह और भी है। देखिए, ये जो काम है ना, ये काम इंसान का काम नहीं है, ये अल्लाह ताला के नबियों का काम है, वलियों का काम है, जिन्होंने हमें तालीम दे के पूरे माशरे में दीन इस्लाम फैलाया, इंसान को इंसान बनना सिखाया, सही और गलत की तमीज़ सिखाई। तो ये काम एक आम इंसान का नहीं है और यही वजह है कि मैंने इस प्रोफेशन को चूज़ किया। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस प्रोफेशन में फ़ीमेल्स के लिए स्पेशली बहुत रिस्पेक्ट है और शॉर्ट टाइम भी है। शादी के बाद रियलाइज़ हुआ कि एक शॉर्ट टाइम भी है तो मैं अपनी फैमिली, बच्चों को, अपने आप को उसमें एडजस्ट कर सकती हूँ। ज़्यादातर रीज़न भी यही है कि फ़ीमेल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। तो मेरा जो पैशन प्लस ये काम इतना नोबल है, पढ़ाना, सिखाना, ये एक बहुत बड़ा रीज़न था और बस यही वजूहात थी जिसकी वजह से मैंने इसका इंतखाब किया। और ऐसा रिश्ता होता था कि जैसे एक माँ का, बाप का अपनी औलाद से, उनको हर बात हमारे बारे में पता होती थी और हमें हर बात अपने टीचर्स की पता होती थी। उनकी तकलीफ़ में, बीमारी में, परेशानी में हमें पता होता था कि आज टीचर नहीं आए हैं तो सेकंड डे हम उनसे पूछते थे। हम बहुत ज़्यादा अटैच थे, समझे कि एक रिश्ता था उस्ताद का और तालिब इल्म का। लेकिन अब वो चीज़ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। सिनेरियो, हालात, वक्त, माहौल बहुत ज़्यादा बदल गया है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं उस्ताद भी। इवन बच्चों को भी जो घरों से तरबियत मिल रही है अपने टीचर्स के बारे में, उसने भी बहुत ज़्यादा, उसमें भी चेंज आया है जो माँ बाप बच्चों को सिखा रहे हैं। और टीचर्स के लिए बच्चे जो है वो बड़ी माजरत के साथ करेंसी बन चुके हैं। उनमें वो एनर्जी, वो एंथुसिज्म, वो शौक़, वो जज्बा नहीं रहा जो आज से 30 साल पहले था। 30 साल पहले मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक किया था, उसी में हमेशा पढ़ा, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा था। लेकिन हमारे उस्ताद इस वक्त के प्राइवेट टीचर्स से कहीं बहुत ज़्यादा
नॉलेजेबल भी होते थे, बहुत ज़्यादा उनको अपने बच्चों को कुछ डिलीवर करने का, कुछ ट्रांसफॉर्म करने का उनके अंदर एक शौक़ और जज्बा भी था, और बड़े खुलूस दिल के साथ उनके अंदर ये चीज़ थी, जो कि आज ये चीज़ नापैद हो चुकी है। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो आज भी स्टूडेंट्स को दिल से पढ़ाते हैं, बुक से नहीं पढ़ाते हैं। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है जी। निज़ाम तालीम में तो बहुत फ़र्क आ गया है। खैर पहले जो निज़ाम तालीम था वो बड़ा मैनुअल बुक्स होती थी, टीचर्स पढ़ते थे, बच्चों को डिलीवर करते थे। अब में और 10 ईयर्स बैक जो था सिस्टम, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है, स्पेशली कोविड के बाद। अब रिसोर्सेज बहुत हैं, ज़राए बहुत हैं बच्चों के पास नॉलेज के लिए, उनके हाथ में पूरी दुनिया की नॉलेज मौजूद है, और इदारे बहुत हैं, ऑनलाइन बहुत है, डिस्टेंस लर्निंग भी स्टार्ट हो गई है अब तो, जो कि पहले कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है निज़ाम तालीम, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई है, मगर उस्ताद में, बच्चे में, इंसानों में, रिश्तों में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। उसकी वजह ये है कि अब जो है वो टीचर बच्चे को उस रिसोर्स की तरफ कन्वर्ट कर देता है जो कि बच्चे को फिर कहीं और किसी और से ले जाता है। फॉर इंस्टेंस मोबाइल फ़ोन, बच्चे को जो असाइनमेंट्स मिलते हैं, जो भी रिसोर्सेज है, लिंक्स दिए जाते हैं, तो उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारे वालिदैन का। कोई उनके साथ बैठ के उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं कि उनको देखें बच्चे को क्या लर्निंग करनी है, कौन सी साइट देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है। तो इंटरनेट का स्पेशली जो इस्तेमाल है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है मोबाइल फ़ोन बच्चे को अपने उस्ताद से, अपने माँ बाप से, अपनी तालीम से दूर करने का। तो माँ बाप को मैं ये समझती हूँ कि बचपन से ही बच्चे को बहुत छोटी एज से तरबियत देनी चाहिए कि वो मोबाइल को किस तरह इस्तेमाल करें, किस तरह सही से पेरेंट्स की निगरानी में, और बड़े होने के बाद भी उनकी मॉनिटरिंग उस पर रहे। बहुत सारी इस तरह की ऐप्स भी आ गई हैं, मगर मैं ये समझती हूँ कि एक ट्रस्ट का जो रिश्ता होता है माँ बाप में और बच्चों में, वो होना चाहिए। बच्चा हर बात अपने पेरेंट्स से शेयर करे, स्पेशली माँ से। माँ का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है, जो कि हम ये समझते हैं बीइंग एजुकेशनिस्ट इस वक्त माएँ थोड़ा सा कम तवज्जो दे रही हैं। तो जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो बड़ा अफसोस होता है देख के, और हम भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं कि एक उस्ताद के साथ साथ एक माँ का भी रोल प्ले करें। देखिए, जहाँ तक ऑनलाइन तालीम का ताल्लुक़ है ना, तो मैं ये समझती हूँ कि वो बच्चे या वो प्रोफेशनल्स जिनकी मजबूरी है काम करना और तालीम को कंटिन्यू करना साथ, जो फाइनेंशियली घर में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, या पेरेंट्स को या अपने और जो घर में लोग हैं उनके साथ सपोर्ट कर रहे होते हैं फाइनेंशियली, उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ऑनलाइन तालीम। वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन वो बच्चे जिनको सपोर्ट अभी नहीं करना, जो पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं और उनको नीड नहीं है, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि इससे सोशली, इमोशनली आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं उससे जो आपको कुछ सिखा रहा है। और जब सिखाने का अमल होता है तो उसके लिए फ़िज़िकली एक दूसरे के साथ बैठ के बात करना, टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने एक्सपीरियंस, क्योंकि ऑनलाइन में आप हर चीज़ नहीं बता सकते, सब कुछ नहीं सिखा सकते। तो ये सिर्फ मेरा जो तजर्बा है उससे मैं रिकमेंड करती हूँ और ये समझती हूँ कि सिर्फ एडल्ट और प्रोफेशनल लोग ऑनलाइन लें। इंटरनेशनली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन बहुत कुछ सिखा रही है, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सीखने का, और बहुत चीप और सस्ती आजकल जो है वो एजुकेशन मिल जाती है ऑनलाइन, तो उसको अवेल करना चाहिए। तो बीइंग एन एजुकेशनिस्ट मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को अभी स्कूल के लेवल से ही आप ये तमाम डिजिटल रिसोर्सेज, डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, इसके कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं उसके बारे में स्पेशली 8, 9, 10 में अवेयरनेस ज़रूर दें, क्योंकि इन्फ्लेशन आप खुद देख रहे हैं क्या हाल है इन्फ्लेशन का। पेरेंट्स स्ट्रगल करते हैं, बच्चों की फीसेस पूरी करते हैं। अगर हम बच्चों को बहुत छोटी एज से इन सारी चीज़ों की अवेयरनेस दें, और माशाल्लाह हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, तो वो जब ऑनलाइन बैठ के सारे काम करें तो एटलीस्ट उनको एक विजन मिलेगा, उनको अवेयरनेस होगी दुनिया में क्या हो रहा है। वो अपने फाइनेंशियल कुछ अपनी पॉकेट मनी सही वो अखराजात भी निकालेंगे, और उनके अंदर एक शौक़, एक मोटिवेशन पैदा होगी आगे बढ़ने की। तो ये बहुत अच्छी स्किल्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बच्चों के साथ कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की जितनी भी छोटी छोटी स्किल्स हैं, ये हमें स्कूल से बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए, सिखाना चाहिए। कोशिश होती है हमारी, बाकी है कि बहुत से इदारे शायद इस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन अभी ये हमारे करिकुलम का हिस्सा बना नहीं है अनफॉर्चुनेटली।
तालीमी निज़ाम को देखें बेहतर बनाने के लिए हमें गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तालीम बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। एक आम इंसान, मिडिल क्लास जो पेरेंट्स हैं, फादर्स हैं जो कमा रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी तालीम, क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को देना बहुत मुश्किल है। अब इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, आपको भी पता है, इन्फ्लेशन का पता है, तो जिसके 3 से 4 बच्चे हैं, नो डाउट उसके लिए बहुत मुश्किल है अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना। तो तालीम के मामले में मैं ये समझती हूँ कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट को उस तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और ये एक वो रिवायती सी बात है जो कि मैं कर रही हूँ, हर कोई करता है, मगर हकीकत में जब तक गवर्नमेंट की हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी, जब तक हम तालीम के अंदर बच्चों को वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे, कम अमाउंट के अंदर एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकेंगे जो कि देना चाहिए, इस बच्चे का हक है आज के दौर के। डिजिटल दौर में तालीम कितनी ज़रूरी है? तालीम तो वैसे भी ज़रूरी है। देखिए हमारे प्यारे नबी पे जब पहली वही नाजिल हुई थी तो अल्लाह ताला ने यही कहा था ना कि इकरा, पढ़। सबसे पहली वही का पहला लफ्ज़ ही है पढ़ने। तो तालीम तो इसका मतलब ये है कि अगर हम दीन से लेके दुनिया तक देखें तो तालीम तो ज़रूरी है। तालीम हासिल करने के ऊपर एक हदीस भी है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र तक, यानी तालीम हासिल करने के लिए कोई उम्र नहीं, कुछ नहीं। और आज के डिजिटल दौर में मैं ये समझती हूँ कि जो तालीम हासिल ना करे वो पत्थरों के दौर में रह रहे हैं, वो बहुत पीछे हैं। और हम तो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, हम तो वैसी दुनिया से बहुत पीछे। तो हमारे मुल्क के हर बच्चे के लिए, गांव देहात, हर कोने के बच्चे के लिए तालीम बेइंतहा ज़रूरी है। उसके बग़ैर वो बच्चा, वो घर, वो माशरा, ये मुल्क, ये शहर आगे बढ़ ही नहीं सकता किसी सूरत में। मेरी ज़िंदगी की कामयाबी जो है वो सिर्फ़ 2 ही चीज़ों में है, सब्र और शुक्र। और वैसे भी मोमिन का हदीस है कि मोमिन का हर मामला खैर है। तकलीफ़ पे जब वो सब्र करे तो भी खैर है, और जो कुछ उसे मिले, खुशी मिले, अच्छे मामलात हों तो उस पर शुक्र करे, वो भी खैर है। तो ये बात मैंने बड़ी ही छोटी उम्र से समझ ली थी कि अल्लाह ताला पे तवक्कल करना, मुसीबत पे सब्र करना, और अल्लाह ताला की नेमतों पे और अच्छे मामलात पे शुक्र अदा करना। जिस दिन मैंने ये सीख लिया उसके बाद मेरी ज़िंदगी बहुत हैरत अंगेज़ तौर पे उसके अंदर तब्दीलियाँ पैदा हो गई, क्योंकि जिस इंसिडेंट से बहुत छोटी उम्र में मैं गुज़री और मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, उसके बाद बहुत छोटे बच्चे थे, बहुत मामलात ऐसे रहे, बहुत ज़िंदगी को करीब से देख लिया। मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़िम्मेदार शख्स के तौर पे मैंने लाइफ को आगे बढ़ाया, वरना एक गैर ज़िम्मेदार शख्स के तौर पे मैं बहुत सारे कंप्लेंट्स भी कर सकती थी, बहुत सारे मायूस हो सकती थी। तो हमारे इर्द गिर्द 2 ही तरह के लोग होते हैं, ज़िम्मेदार और गैर ज़िम्मेदार। तो गैर ज़िम्मेदार लोग हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपनी मजबूरियों का रोना रोते हैं, मायूस हो जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं वो अपने हर अमल की ज़िम्मेदारी को कबूल करते हैं, मुसीबतों पे और मुश्किलात पे सब्र करते हैं और उसको हल करने के लिए अपनी ज़हनी सलाहियतों को और अपने सोच को, अपने मैं ये समझती हूँ अपनी स्किल्स को यूज़ करके उन मुसीबतों से छुटकारा हासिल करके, मुश्किलों से निकल के ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सलाहियत दी, मेरे माँ बाप, बहन भाई सबकी दुआओं के साथ, मेरे शायद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मैंने बड़े दिल से पढ़ाया और ऐसे लोग, उनकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से, रहमत से मैंने वो वक्त भी निकाल दिया और अपने बच्चों की तालीम से लेके और अपनी ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, अपनी प्रोफेशनल ग्रूमिंग की तमाम मामलात तय करते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बहुत अच्छी, बहुत कंटेंट, बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हूँ अपने बच्चों के साथ। मेरी बेटी माशाल्लाह अपनी मुकम्मल करके तालीम अपने घर जा चुकी है, शादीशुदा है, और मेरा एक बेटा बाहर है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप की अपनी ज़िम्मेदारी को उठा रहा है। एक बेटा और है, उसकी भी तालीम बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, मुतमईन हूँ। मैसेज मेरा ये है कि तमाम बच्चियाँ, तमाम ख़वातीन कभी भी ज़िंदगी में किसी भी मुश्किल वक्त में हौसला नहीं हारेंगी, नहीं हारें, हिम्मत ना हारें। अपने अल्लाह ताला ने आपको इतनी सलाहियत दी है, इतनी सलाहियत दी है कि जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी और बदलाव ला सकते हैं। किसी भी मोड़ पे लोगों के रवैयों से, किसी भी मामलात में, किसी भी किस्म की मजबूरी में हिम्मत ना हारें
और अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए वो तमाम सलूशन, वो तमाम मामलात को सही करने की कोशिश करें और सिर्फ़ अल्लाह ताला पे भरोसा करें और तवक्कल करें। और आप में अल्लाह ने वो तमाम सलाहियतें दी हैं जो एक पाकिस्तान से बाहर मुल्क की एक खातून इंटरनेशनल जो कि बहुत बोल्ड, कॉन्फिडेंट होती हैं, क्वालिफाइड होती हैं, उनके अंदर जो सलाहियतें वही सलाहियतें आपके अंदर हैं। क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैं कर चुकी हूँ। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे 13 कंट्रीज़ की ख़वातीन और जेंट्स के साथ मेरी प्रेजेंटेशन थी। जब मैंने वो एक्सपीरियंस किया तो आई रियलाइज्ड कि हमारे मुल्क के लोगों में, बच्चों में, स्पेशली ख़वातीन में वही टैलेंट है जो उनमें टैलेंट है। किसी तरह भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ रिसोर्सेज की कमी है। मगर जब आप आगे बढ़ते हैं, अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, सब्र करते हैं और अपने जहन को जो अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी नेमत दी है उसको इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह।